राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आरोपों को अज्ञानता और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि अब वक्त है देश के साथ एकजुट होकर खड़े रहने का, न कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का। दक्षिण पश्चिम मानसून आज 24 मई 2025 को केरल में दस्तक दे चुका है, जिसकी सामान्य तारीख 1 जून है। इसके चलते दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तारीख से 8 दिन पहले ही केरल पहुंच चुका है। साल 2009 में 23 मई को आने के बाद यह पहली बार है जब मानसून केरल इतनी जल्दी आया है। साल 2024 में मानसून ने 30 मई को दस्तक दी थी। आईएमडी ने हाल में ही बताया कि अगले 2 दिनों में राज्य में मानसून के दस्तक देने की संभावना है और अगले 7 दिनों के दौरान केरल में भारी बारिश का अनुमान है। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है अगर मानसून समय से पहले केरल पहुंचा तो यह जरूरी नहीं कि बारिश अन्य राज्यों में भी समय से पहले पहुंचेगी। बांग्लादेश में अशांति के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम कैबिनेट की औचक बैठक बुलाई है। यह बैठक तब हो रही है जब सरकार, सेना और राजनीतिक दलों के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूनुस ने इस्तीफे की इच्छा जताई है क्योंकि उन्हें राजनीतिक दलों के बीच सहमति की कमी के चलते काम करने में कठिनाई हो रही है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा, जो जापान गए एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने शनिवार को आतंकवाद की निंदा में भारत के सभी राजनीतिक दलों की एकता को रेखांकित किया और पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की भूमिका को उजागर किया। यह प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सत्ताधारी और विपक्षी दोनों पक्षों के सदस्य शामिल हैं, जापान में भारतीय समुदाय के साथ मिलकर आतंकवाद के खतरे के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। पंजाब में आप विधायक रमन अरोड़ा को 5 दिन की पुलिस हिरासत पर भेजा गया। रूस के 2022 के आक्रमण के बाद यूक्रेन और रूस के बीच कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली हुई है। दोनों देशों ने 390 सैनिकों और नागरिकों को एक दूसरे को सौंपा है। अमेरिका में छात्रों ने ट्रंप प्रशासन द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के नामांकन पर रोक लगाने के फैसले पर गहरा आक्रोश और चिंता जताया। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कहा कि वे इस फैसले से हैरान और चिंतित हैं कि कहीं यह नीति अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू न हो जाए। एक छात्र ने कहा, यह आदेश शर्मनाक है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र हमारे विश्वविद्यालय अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न सिर्फ उन छात्रों के लिए नुकसानदायक है बल्कि अमेरिकी छात्रों के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। छात्रों ने कहा कि हर किसी को यह अधिकार होना चाहिए कि वे जहां चाहे शिक्षा प्राप्त कर सकें, चाहे वो अमेरिका हो या उनका अपना देश। ट्रंप प्रशासन का पक्ष ये है कि विदेशी छात्रों को दाखिला देना एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं। प्रशासन ने हार्वर्ड पर अमेरिकी विरोधी, यहूदी विरोधी और आतंकी समर्थक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि विश्वविद्यालय अपने अमेरिकी छात्रों की समस्याओं को हल करने में विफल रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रतिक्रिया ये है। हार्वर्ड ने इस फैसले को गैरकानूनी और अनुचित बताया और कहा कि यह हजारों छात्रों और विद्वानों के भविष्य को खतरे में डालता है। विश्वविद्यालय ने कानूनी चुनौती भी दी है और अस्थायी रोक लगाने के लिए अदालत का रुख किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आश्वासन दिया है कि हार्वर्ड शैक्षणिक स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड के बीच विवाद पहले से चल रहा है, जिसमें प्रशासन ने विश्वविद्यालय से विविधता, समावेश और इजराइल हमास युद्ध पर प्रदर्शनों को लेकर जवाबदेही मांगी थी। ट्रंप ने ओवल ऑफिस से कहा, हार्वर्ड को अरबों डॉलर दिए गए हैं, जबकि उनके पास पहले से ही $52 बिलियन का एंडोमेंट है। उन्हें अपनी नीतियां बदलनी होंगी। रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने हाल ही में घोषणा की कि वह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में विक्टर वॉन डूम यानी डॉक्टर डूम के किरदार में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने यह जानकारी द हॉलीवुड रिपोर्टर्स अवार्ड चैटर्स पॉडकास्ट में साझा की, जहां उन्होंने बताया कि मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फीज ने उन्हें इस रोल के लिए कैसे अप्रोच किया। कैजुअल बातचीत से शुरू हुई एक बड़ी भूमिका। डॉनी ने बताया, यह सब एक सामान्य बातचीत से शुरू हुआ। फीज ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर वो MCU में वापस आएं तो डॉक्टर डूम के रूप में कैसा रहेगा। डॉनी ने इस पर अपनी चिंताओं को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उम्मीदों पर खरा उतरना और पहले जैसी सफलता दोहराना आसान नहीं है। फिर फीज से बात करने के बाद डॉनी ने डिज्नी के CEO बॉब इगर से मुलाकात की। इगर ने इस विचार को लेकर उत्साह दिखाया और कहा, मुझे यह आइडिया पसंद है। फिज और डॉनी ने इमेजिनियरिंग कैंपस का दौरा किया, जहां डॉनी वहां हो रहे काम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, जो कुछ भी वहां चल रहा है वहां मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। मार्वल से डॉनी का बहुत पुराना रिश्ता है। हालांकि टोनी स्टार्क का किरदार एवेंजर्स एंड गेम में समाप्त हो गया था, डॉनी मार्वल से जुड़े रहे। उन्होंने निर्देशक
जॉन फेवरेल और रोसे ब्रदर्स के साथ लगातार सहयोग जारी रखा, जो एमसीयू की आने वाली फिल्मों को डायरेक्ट करेंगे। डॉनी की डॉक्टर डूम के रूप में वापसी की आधिकारिक घोषणा सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हुई। उन्होंने स्टेज पर अपने नए कैरेक्टर का मास्क दिखाते हुए कहा, नया मास्क वही काम, यार मुझे जटिल किरदार निभाना अच्छा लगता है। सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के खिलाफ आईपीएल मुकाबले में अपनी 94 रन की धमाकेदार पारी के बाद कहा कि जब ओपनर अच्छी शुरुआत करते हैं तो मिडिल ऑर्डर का काम होता है उस मोमेंटम को बनाए रखना। ईशान ने बताया कि अभ्यास सत्र में अच्छा प्रदर्शन करने से मैच में आत्मविश्वास आता है। हालांकि उन्होंने अपनी कुल प्रदर्शन से संतोष नहीं जताया, लेकिन कहा कि यह एक सीखने की प्रक्रिया है और खुद पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 231 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए। ईशान किशन ने 48 गेंदों में 94 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अनिकेत वर्मा ने भी महत्वपूर्ण पारी खेली। एसआरएच ने आरसीबी को 42 रनों से हराया और आरसीबी 189 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इस जीत के बावजूद एसआरएच अंक तालिका में 8वें स्थान पर है, जबकि आरसीबी तीसरे स्थान पर है। भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है। यह घोषणा बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा के साथ की। इस बैठक में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया और चयन समिति के सदस्य शामिल हुए। जसप्रीत बुमराह भी कप्तानी की दौर में थे, लेकिन उनकी चोट की चिंताओं के चलते उन्हें नहीं चुना गया। केएल राहुल का नाम भी विचार में था, लेकिन उनकी उम्र 33 वर्ष को देखते हुए उन्हें लंबे समय के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। टीम में कई और वापसी करने वाले चेहरे हैं, जैसे कि अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन, करुण नायर। गेंदबाजी विभाग में बुमराह प्रमुख भूमिका निभाएंगे। अन्य तेज गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और शार्दुल ठाकुर शामिल हैं। मोहम्मद शमी को फिटनेस कारणों से टीम में शामिल नहीं किया गया। यह श्रृंखला जून से अगस्त 2025 के बीच इंग्लैंड के लीड्स, बर्मिंघम, लॉर्ड्स, मैनचेस्टर और द ओवल में खेली जाएगी। यह श्रृंखला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 2027 का हिस्सा है।